नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के बारे में कि हमारा जो ट्रांसमिशन मोड है हाफ डुप्लेक्स वो किस प्रकार से वर्क करता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाफ डुप्लेक्स मोड। In half duplex channel, direction can be reversed. That is, the station can transmit and receive the data as well. तो हाफ डुप्लेक्स की अगर बात करें, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड या फिर चैनल की बात करें, तो उसमें क्या होता है, वो बाय डायरेक्शनल होता है हमारा। उसमें जो हमारी डायरेक्शन है वो रिवर्स हो सकती है, ठीक है। दैट इज द स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा एज वेल। तो जो हमारा स्टेशन है, मान लीजिए एक डिवाइस है, यहाँ पर आप फिगर से समझिए, ये एक वर्क स्टेशन है, ये डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकता है और डेटा को रिसीव भी कर सकता है, ठीक है। ये भी ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, तो दोनों डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं हमारे, ठीक है। इससे पहले हमने सिंप्लेक्स मोड की बात करी थी, वो क्या था, यूनिडायरेक्शनल था। उसमें एक ही दिशा में हम डेटा को भेज सकते थे और रिसीव कर सकते थे बस। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, एक ही वर्क स्टेशन के थ्रू। मैसेजेस फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन, तो दोनों डायरेक्शन में हमारे मैसेज फ्लो कर सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या आ गई, एक लिमिटेशन आ गई, जो क्या है, नॉट एट द सेम टाइम। एक ही समय पर हम ना तो ट्रांसमिट और रिसीव एक ही समय पर नहीं कर सकते, दोनों कार्य ट्रांसमिट करना और रिसीव करना दोनों एक समय पर हम नहीं कर सकते। बोल भी रहे हैं हम, सुन भी रहे हैं, दोनों ये एक समय पर नहीं हो सकता हाफ डुप्लेक्स मोड में, ठीक है। द एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल इज यूटिलाइज्ड इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। तो एक समय पर, एक टाइम पर पूरी की पूरी जो बैंडविड्थ है, पूरी की पूरी जो कैपेसिटी है कम्युनिकेशन चैनल की, वो यूटिलाइज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। In half duplex mode, it is possible to perform error detection, and if any error occur, then the receiver request the sender to retransmit the data. तो हाफ डुप्लेक्स में अगर बात करें तो जो हमारा एरर डिटेक्शन है वो पॉसिबल है, जो त्रुटि है उसको हम पता लगा सकते हैं क्या एरर आया है, और अगर वो एरर है हमारा तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेंडर को कि वापस से उसको डेटा को भेज दे। कोई डेटा हमें एरर के रूप में मिला है, कोई डेटा हम नहीं सुन पाए हैं, कोई डेटा हमें नहीं प्राप्त हुआ है, उस डेटा को हम बोल सकते हैं सेंडर को वापस से वो भेज दो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, अब वॉकी टॉकी इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। तो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का वॉकी टॉकी एक बहुत ही ग्रेट एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। वॉकी टॉकी में होता क्या है, इन अ वॉकी टॉकी वन पार्टी स्पीक्स, एक बंदा बोलता है एंड अनदर पार्टी लिसन, दूसरा बंदा सुनता है, ठीक है। आफ्टर अ पॉज, एक पॉज के बाद, एक कुछ समय के बाद, द अदर स्पीक्स, दूसरा बंदा बोलता है, एंड फर्स्ट पार्टी लिसन, जो पहले वाला था वो सुनता है। स्पीकिंग साइमल्टेनियसली विल क्रिएट द डिस्टॉर्टेड साउंड व्हिच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। अगर दोनों के दोनों एक साथ बोलेंगे ना, तो दोनों के दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो जो हमारी साउंड होगी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी और वो समझ में नहीं आएगी। तो एक समय पर एक ही बंदा बोल सकता है, दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा बंदा कुछ समय के बाद बोल देगा, पहला बंदा सुनेगा। ये वॉकी टॉकी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। दोनों डायरेक्शन में हो रहा है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, लेकिन क्या हो रहा है, एक समय पर हो रहा है, निर्धारित समय पर हो रहा है। अब देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। तो इन हाफ डुप्लेक्स मोड बोथ devices can send and receive the data and also can utilize the entire bandwidth of communication channel during the transmission of data। तो ये हमने देखा, पहले बात करी इसके बारे में कि दोनों डिवाइस क्या कर सकते हैं, हमारे सेंड भी कर सकते हैं डेटा को और रिसीव भी कर सकते हैं, और पूरी पूरी बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे एक ही बंदा ट्रांसमिट कर रहा होता है, ठीक है। तो पूरी पूरी बैंडविड्थ को हम यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन चैनल की ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, डेटा के ट्रांसमिशन के दौरान। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इन हाफ डुप्लेक्स मोड व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग द डेटा देन अनदर हैज टू वेट। तो अगर एक डिवाइस डेटा भेज रहा है तो दूसरे को वेट करना पड़ेगा। दिस कॉजेज द डिले इन सेंडिंग द डेटा एट राइट टाइम। तो इससे क्या हो जाता है, डिले आ जाता है, देरी आ जाती है डेटा को सेंड करने में, डेटा को भेजने में सही समय पर, ठीक है, क्योंकि एक समय पर एक ही बंदा डेटा भेज सकता है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के बारे में जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।